Assalamu alaikum viewers. As you know that we have started a series of lectures on second year organic chemistry, and in this aspect now we have started the chapter number 8, that is second chapter of second year organic chemistry. This chapter is named as aliphatic hydrocarbon. इस चैप्टर के ऊपर हम इससे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने इसके डिफरेंट टॉपिक्स को जो है वो डीपली स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो में जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दैट इज एल्कीन्स। इस आर्टिकल के हम इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बाकी फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रेपरेटरी मेथड्स को देखेंगे और साथ ही साथ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी वगैरह है, उन चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज एल्कीन्स। सबसे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे एल्कीन्स के बारे में कि व्हाट आर एल्कीन्स, और फिर उसके बाद जो है वो इसके प्रेपरेटरी मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एल्कीन्स आर डिफाइंड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज क्लासिफाइड एज एल्कीन्स। एल्कीन्स जो होती हैं उनके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो लेस होते हैं एज कम्पेयर टू देयर एनालॉगस एल्कीन, यानी एक ही नंबर ऑफ कार्बन के जो अल्केन्स होंगे, फॉर एग्जांपल इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं और इथीन के अंदर भी 2 ही कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। दोनों के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि उसके अंदर इथीन के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो अल्केन से लेस हो जाएंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले अल्केन से। प्रोपेन और प्रोपीन के केस में भी यही होगा, ब्यूटेन और ब्यूटीन के केस में भी यही होगा कि वहां पे 2 जो हाइड्रोजन एटम है वो लेस होते जाएंगे इन अल्कीन। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के दरमियान। वहां से जो है कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके 2 बॉन्ड्स जो है वहां से एलिमिनेट हो जाते हैं और जो 2 हाइड्रोजन एटम है वहां से निकल जाते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स इनको नाम देते हैं। ये जो ओलिफिन्स है ये ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड ओलिफेंट से। ओलिफेंट मीन्स ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि जो इनके इनिशियल जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ रिएक्शंस के बाद, जैसे क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन के बाद, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स के अंदर। दैट्स व्हाई अल्कीन्स आर आल्सो नेम्ड एज ओलिफिन्स। सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो है हमारे पास C2H4 इथीन। इसमें जो है वो सिंगल कार्बन एटम वाला कोई भी हाइड्रोकार्बन है इस सीरीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अल्केन की सीरीज के अंदर ही पॉसिबल है। अल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, इन दोनों सीरीज के अंदर जो है वो जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 कार्बन एटम वाला ही होता है। एल्कीन के पास क्या होता है कि एल्कीन के पास एक डबल बॉन्ड होता है। अगर एल्कीन के पास एक डबल बॉन्ड है दे आर नोन एज मोनोइंस, और अगर वहां पे कोई 2 या 3 जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको नाम भी जो है वो डाईइंस, ट्राईइंस, टेट्राइंस की तरह चेंज होता जाएगा। जो मोनोइंस है उनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है हमारे पास CnH2n, यानी H की तादाद जो है वो डबल है, +2 वहां पे नहीं है। एल्कीन्स जो जिसके पास वही बात जो हम पहले कर चुके हैं, एल्कीन के पास अगर 2 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो नाम होगा डाईइंस हो जाएंगे, फिर 3 अगर हो जाएंगे तो वो ट्राईइन हो जाएगा, 4 हो जाएंगे तो वो ये हो गया हमारे पास एल्कीन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। एल्कीन्स क्या होते हैं? द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर दैट आर क्लासिफाइड एज एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होती हैं? मोनोइंस, डाईइंस और टेट्राइंस, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली अलॉन्ग विद देयर जनरल फार्मूला। नेक्स्ट जो अब हमारे पास टॉपिक है दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन को जो है वो किन किन वेज के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड ईयर के सिलेबस के ऊपर है वो हमारे पास 5 मेथड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। दूसरा मेथड है अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। तीसरा मेथड है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स की डिहेलोजिनेशन। और चौथा मेथड है हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन या इलेक्ट्रोलाइसिस। और जो 5वां मेथड है हमारे पास दैट इज पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ये पांचों मेथड्स जो है वो इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। सबसे पहले हमें पता है कि अल्काइल हेलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हेलाइड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट आर द हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स,
यानी अल्केन्स के साथ जब हेलोजन एटम अटैच हो जाएगा विद सिंगल बॉन्ड, सो दीज कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज अल्काइल हैलाइड्स। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि डी का मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोजन एटम अलॉन्ग विद द हेलोजन एटम। सो इसकी जो डेफिनेशन बनती है हमारे पास, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जब वहां से दो एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर से दो ग्रुप्स जो है वो वहां पे लीव हो जाएंगे, तो उनके दरमियान जो है वो दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड वहां पे जनरेट हो जाएगा। सो इस तरह से हम इससे अल्कीन्स जो है वो वहां पे जनरेट कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स को जब हम हीट करते हैं विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दे अंडरगो द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब हम उसको रीजेंट, इसमें रीजेंट कौन सा चाहिए हमें, दैट इज अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास रिएक्शन, इसमें ये है हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड को जब हमने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया है तो उसके केस में क्या हुआ कि ये HX जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, H भी रिमूव हो गया, X भी रिमूव हो गया। तो ये जो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी बचा था उसने आपस में शेयरिंग करने के बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया है। सो ये एक हो गई जनरल एग्जांपल। एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं, ये है हमारे पास। ये है हमारे पास एक क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन को जब हमने हीट किया है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंट में, तो वही सीन यहाँ पे हुआ है, एक से हेलोजन एटम और दूसरे कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम जो है वहां पे लीव हो गया। लीव होने के बाद एज अ रिजल्ट जो है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां पे जनरेट हो गया है। सो ये हो गई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन एटम। करते किस तरह से, बाय हीटिंग विद द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन मींस एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं हमारे पास, अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। सो जब उनमें से वाटर एलिमिनेशन होती है तो वाटर एलिमिनेशन के बाद वहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, दैट इज यूज्ड एज अ वे टू प्रिपेयर अल्कीन्स। अल्कोहल्स को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं, सो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दे गिव अस अल्कीन्स। सो अल्कीन्स जो इसका बेस्ट प्रोसीजर है क्या है कि जब हम इसको अल्कोहल वेपर्स जो है उसको पास करते हैं ओवर हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना मींस एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। सो जब उसके ऊपर से पास करते हैं तो वो पास करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन्स के अंदर। ये है हमारे पास एक जनरल अल्कोहल। जब हम इसको एल्यूमिना से ऊपर से पास करेंगे एट 340 टू 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जब इसको पास करेंगे तो पास करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। प्लस वाटर, वाटर जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ये H और ये OH जब आपस में मिलेंगे तो ये वहां से वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे और एज अ रिजल्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वहां पे जनरेट कर देंगे। कुछ और कैटलिस्ट भी हैं जो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, वो कौन से हैं, P4O10 हो गया कंसंट्रेटेड, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। ये सारे के सारे जो है ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी हम इनको नाम देते हैं, क्योंकि ये क्या करवा रहे हैं, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस जो है वो वहां पे करवाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो known as dehydrating agents। ease of dehydration मतलब किस मॉलिक्यूल की जो है वो डिहाइड्रेशन इजीली हो जाती है, उसका जो एक ऑर्डर है दैट इज टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल जो होता है दैट इज डिहाइड्रेटेड वेरी इजीली, सेकेंडरी जो है वो कुछ टाइम लेता है, और जो प्राइमरी होता है दैट इज उसको जो डिहाइड्रेट करना है वो इतना इजी नहीं है। ये है हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें चाहिए 75% H2SO4 और 140 से 170 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है इन ऑर्डर टू डिहाइड्रेट प्राइमरी अल्कोहल। और इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। उसमें क्या है, 60% H2SO4 है और टेम्परेचर भी डाउन आ गया 100 डिग्री सेल्सियस का, और इन कंडीशंस के ऊपर जो है ये सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ से डिहाइड्रेट हो जाता है। और इस तरह टर्शरी की अगर हम बात करेंगे तो टर्शरी के केस में और ज़्यादा जो है वो माइल्ड कंडीशंस वहाँ पे आ जाएंगी। तो 20% H2SO4 और 85 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी डाउन चला गया, H2SO4 की कंसंट्रेशन भी जैसे जैसे हम टर्शरी की तरफ मूव कर रहे हैं डाउन जाती जा रही है। सो ये जाहिर करती है कि इस मॉलिक्यूल को जो है वो डिहाइड्रेट करना आसान है इसकी निस्बत। सो अपॉन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स वी कैन गेट अल्कीन्स।
सो ये जो एल्कीन्स एक यूजफुल प्रेपरेटरी मेथड है जिसकी वजह से हम एल्कीन्स को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल आता है कि ये टर्शियरी अल्कोहल जो है ये इजीली डिहाइड्रेट क्यों होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट क्यों नहीं होता। तो उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जब यहाँ से ये कार्बन और हाइड्रोक्साइड का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने के बाद जो कार्बन होती है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बोकेटाइन के अंदर। सो जब कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनता है तो कार्बोकेटाइन जो होता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का आर्डर होता है वो भी यही होता है। यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम जो है वो स्टेबल होता है। तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है वो किस सूरत में होता है, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। सो टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो है वो स्टेबिलिटी जल्दी आती है, दैट्स वाई टर्शियरी अल्कोहल जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट वहाँ पे जनरेट नहीं हो रही होती, सो दैट्स वाई प्राइमरी अल्कोहल जो है वो लेट रिएक्ट करता है या हार्श कंडीशन जो है वो इसको चाहिए होती है। सो ये हो गया दूसरा मेथड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एल्कीन्स। जो सो अब नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास टू प्रिपेयर एल्कीन्स, दैट इज दी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो डाइहेलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? डाइहेलाइड्स आर द अल्काइल हैलाइड्स दैट कंटेन्स टू हेलोजन एटम एज द फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। सो दो हेलोजन एटम इनके पास प्रेजेंट होते हैं। जो विसिनल, इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है विसिनल और दूसरी होती है जेमिनल। सो विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? विसिनल डाइहेलाइड्स होते हैं alkyl halides that contains two halogen atoms on adjacent carbon atom। यानी adjacent carbon atoms के ऊपर अगर दो halogen atom present हैं किसी भी alkyl halide के अंदर, तो उसको हम नाम देंगे vicinal dihalides का। और dehalogenation of vicinal dihalides means कि जो डाइहेलाइड्स के ऊपर हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं उनको वहां से एलिमिनेट करवाना है। तो एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं? जब हम डाइहेलाइड्स को ट्रीट करते हैं विद जिंक डस्ट in the presence of an anhydrous solvent just like methanol or acetic acid। so ये रिएक्शन होता कैसे है? ये है हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें ये हमारे पास क्या है, एक डाइहेलाइड है। ये एक डाइहेलाइड है हमारे पास। ये डाइहेलाइड जब रिएक्ट करेगा जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट जस्ट लाइक मेथनॉल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर प्लस जिंक डाइहेलाइड के अंदर। और ये एक और रिएक्शन है हमारे पास, एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है कि ये डाइहेलाइड जब उसी तरह से रिएक्ट करेगा विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कीन के अंदर प्लस जिंक डाइहेलाइड्स के अंदर। सो ये हो गया हमारे पास इसका तीसरा मेथड टू प्रिपेयर एल्कीन्स। चौथा मेथड जो है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो साल्ट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस। सो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं? ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड दैट कंटेन एटलीस्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। सो जब सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस सॉल्वेंट उनको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा जाता है तो हमारे पास एल्कीन्स वहाँ पे जनरेट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें ये है हमारे पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम साल्ट। तो जब हम उसको एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइज करवाने के बाद वहाँ पे हमारे पास एल्कीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे जनरेट होते हैं। सो अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास। मैकेनिज्म में सबसे पहले ये जो पोटेशियम साल्ट था डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वाटर के अंदर डिजोल्व होकर आयोनाइज होगा और आयोनाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा आयंस के अंदर, पोटेशियम आयंस प्लस डाइकार्बोक्सिलेट आयंस। सो ये जो एनाइन है ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड और एनोड के ऊपर जाके इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल्स के अंदर। तो ये रेडिकल्स जो है ये वहां पे फर्दर ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथीन के अंदर। और जो केटाइन वहां पे प्रेजेंट था पोटेशियम आयन, ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड के ऊपर हमें पता है कि वाटर भी प्रेजेंट था इस रिएक्शन मिक्सर के अंदर, तो कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगी, वाटर की रिडक्शन और वो कन्वर्ट हो जाएगा इन हाइड्रोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। सो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे बना है ये रिएक्ट करेगा इस पोटेशियम आयंस के साथ और रिएक्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। सो ये हो गया हमारे पास चौथा मेथड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एल्कीन्स। पांचवा और आखिरी मेथड देखते हैं दैट इज पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। सो हाइड्रोजिनेशन हमें पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होती है। तो पार्शियल हाइड्रोजिनेशन क्या है, एक कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन है
in order to get our desired product. So partial hydrogenation में के थ्रू जब अल्काइंस की पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन्स के अंदर इंस्टेड ऑफ अल्केन्स. सो क्योंकि ये कंट्रोल्ड है इस वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन वहाँ पे नहीं होती और एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो हमें वहाँ पे मिल जाती. कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन एन इक्विमोलर रेशियो ओवर अ हीटेड कैटलिस्ट. जब मतलब दोनों जो अल्काइन है और हाइड्रोजन है उनकी इक्विमोलर जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे हमने लेनी है और उसको पास करना है ओवर हीटेड कैटलिस्ट टू गिव अस अल्कीन. सो कैटलिस्ट में हमारे पास होता है फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम सपोर्टेड ओवर द बेरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय द क्यूनोलिन. पॉइजन क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट आवर डिजायर स्टेट. तो ये जो कैटलिस्ट है PdSO4 क्यूनोलिन लिंडलर कैटलिस्ट. सो ये है हमारे पास एक अल्काइन. जब इसको इक्विमोलर रेशियो में हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिस अल्कीन के अंदर. सो ये रिएक्शन यूज होता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर सिस अल्कीन. अगर हमें ट्रांस अल्कीन जनरेट करनी हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि रिएक्शन की कंडीशंस को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं. उसमें क्या करते हैं कि सोडियम लेते हैं इन लिक्विड अमोनिया. सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर लेते हैं एट -33 डिग्री सेल्सियस. तो ये रिएक्शन जो है वो हमें ट्रांस अल्कीन जो है वो वहाँ पे जनरेट करके देता है. ये है अल्काइन इक्विमोलर रेशियो में हाइड्रोजन के साथ. सो जब उसको इस कंडीशन पे ट्रीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस अल्कीन के अंदर. सो ये हो गए अल्कीन्स के प्रेपरेटरी मेथड. 5 मेथड जो है वो वहाँ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिसमें से एक अल्काइल हैलाइड से था, दूसरा अल्कोहल से और तीसरा जो है वो डाई हैलाइड से है, चौथा जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं और पांचवा जो मेथड है दैट इज फ्रॉम अल्काइंस. तो अब बात करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में पहले भी हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें हम मेन जो चीज़ें होती हैं जैसे कलर हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, उसकी फिजिकल स्टेट हो गई, उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई, ये कुछ चंद चीज़ें जो होती हैं ये उसमें डिस्कस होती हैं. कोई ज़्यादा डीपली चीज़ें जो हैं वहाँ पे डिस्कस नहीं होती. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे हम इसमें डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट क्या होती है अल्कीन्स की. तो इसमें जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं दैट आर गैसेस और C5 से C15 तक जो है दैट आर लिक्विड्स और हायर मेंबर्स जो होते हैं दैट आर सॉलिड्स. पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो दैट दिस इज वीकली पोलर. वीकली पोलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर sp2 हिब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होती है और जो sp2 हिब्रिडाइजेशन है ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से थोड़ी सी पोलर नेचर होती है, इस वजह से ये वीकली पोलर है. और अल्केन जो sp3 हिब्रिडाइजेशन रखते हैं दैट आर नॉन पोलर. ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है और हिब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp2 क्योंकि इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स हिब्रिडाइजेशन इज sp2. और सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये कोई इतना खास ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल नहीं है सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स और अदर सॉल्वेंट्स. सो ये थी आज की वीडियो. Thank you for watching this video. Go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.